तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए। देखिए यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट है, इनके द्वारा एक डिसीजन दिया गया है। उस डिसीजन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ में बहुत सारे पेंशन कर्मचारी हैं जिनका कहना था कि सर क्या पैसे आ सकते हैं और कौन सी डेट लगातार यहाँ पर जो है हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं लगातार डेट ही पूछ रहे हैं कि आप तो मुझे स्पेशली वो डेट बताइए कि कब हमारी पेंशन बढ़ के आएगी, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखें, मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है ईपीएस 95 ईपीएफओ के लिए। साथ में जो पेंशन बढ़ोतरी का आदेश आया है उसके लेकर हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, और जो दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक हुई है यहाँ पर, उसके बारे में बताएंगे आपको। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, और कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा क्या अनाउंसमेंट करी गई है। साथ में जो हमारे श्रम मंत्री मनसुख मांडलिया जी हैं, इन्होंने क्या कहा है ईपीएस की को लेकर, और ईपीएस की जो मांगे हैं लगभग ये पूरी होने वाली है, क्योंकि फाइनली एनएसएस चीफ के द्वारा एक इनका मीटिंग की गई और ज्ञापन दिया गया था, उसमें एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। और साथ ही लगभग यहाँ पर पूरी मांगे हो गई हैं, और कई लोग बता रहे हैं कि हमारे खाते में जो है यहाँ पर राशि बढ़ा कर आ गई है, तो खाते में 7,500 रुपये। इन सबको लेकर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि फाइनली क्या डिसीजन रहा और क्या फाइनल यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए आज की गुड न्यूज़ है। क्योंकि मेरा इस वीक में वीडियो तो नहीं आ पाया। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं कि सर आप वीडियो बनाइए, लेकिन ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कमांडर साहब के साथ रहने से। अभी दिल्ली में मीटिंग हो रही है, जूम मीटिंग हो रही है, हज़ारों लोगों से जोड़ा जा रहा है, तो बहुत कम समय रहता है। लेकिन फिर भी हम 2-4 दिन में फाइनली एक वीडियो लेकर आ ही जाते हैं आप सबके लिए, ताकि ईपीएस से संबंधित सारी अपडेट मिल सके। तो चलो क्लियर करते हैं यहाँ पर कि क्या हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने, और क्या ईपीएस 95 संबंधी अपडेट निकल के आई। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी अपडेट बताने वाला हूँ। चैनल को पूरा जरूर देखना, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और इसमें ईपीएस में संबंधी हाई कोर्ट ने क्या कहा है, कमांडर अशोक रावत ने क्या कहा है, रवीश कुमार जी ने ये जो मुद्दा उठाया है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या जो है यहाँ पर डिसीजन बना है, वो सारी अपडेट इसमें हम देने वाले हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। जिस तरह से यहाँ पर रेड कलर का ये बटन दिया हुआ है, इसको दबा लेना, ताकि आपको ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए सही अपडेट मिल सके, और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी खबरें भी मिल सके। देखो, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बस इस चैनल का उद्देश्य है हमारे हज़ारों लाखों पेंशन कर्मचारियों को जोड़ना और सही विश्व जो है खबर देना। विश्वसनीय हमारे जितने भी यहाँ पर पेंशन कर्मचारी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरा जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं इसमें। अब देखिएगा मद्रास हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, देखें यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको रेट नंबर दे दूँ 29573, और यहाँ पर 29578, ऐसी 2 याचिका लगाई गई थी 2024 में। अब उसी को लेकर यहाँ पर देखिएगा, बिफोर द मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ये डिसीजन दिया है ईपीएफओ की। अगर बात करें ईपीएस 95 मामले को लेकर, इसमें ये इनमें लिखा है रिजर्वेड 18 से अगर बात करें 18/7/2025 को यहाँ पर जो याचिका है उसको लेकर। साथ में प्रोनाउंसिएशन से अगर हम बात करें, इसका डिसीजन आया है 2 सितंबर को। जी हाँ, हमने आपको बोला था कि सितंबर की बात करें, सितंबर में आपको एक फाइनल डिसीजन यहाँ पर मिल सकता है ईपीएस 95 मामले को लेकर, वो भी हाई कोर्ट से। क्योंकि अलग देखें, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पेंशन कर्मचारी हैं, इनकी भारत में लगभग 78 लाख से लेकर 80 लाख जनसंख्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, तो इन लोगों के द्वारा जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनने खुद अपनी स्टेट लेवल पर कई याचिकाएँ लगाई हैं। कमांडर साहब के द्वारा जो लगाई गई है वो बात अलग है, लेकिन जो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर 80 लाख, 78 लाख से 80 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरे भारत में इनकी जनसंख्या है, लेकिन हम लोग क्या है, संगठित नहीं है। जैसे इन लोगों ने काम किया है मद्रास में, तमिलनाडु के लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद है इनके लिए कि इनने हाई कोर्ट में अपने स्टेट लेवल पर एक याचिका डाली थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब उस पर 2 सितंबर को ये डिसीजन आया है। फाइनली मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोरम देखें आपके, इसमें द होनेबल जो है यहाँ पर एम आर जस्टिस
विजय कुमार ने इसकी सुनवाई करी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रिट नंबर है और इन्होंने सारी चीज़ें, एक याचिका नहीं कई याचिका लगाई गई। कितनी बड़ी प्राउड की बात है। यहाँ पर आप याचिका नंबर देखें, WP यहाँ पर 573 29,573 है, 29,578 है, 2024 में लगाई गई। फिर उसके बाद अभी फिर से 2025 में कितनी याचिका लगाई गई। ये सो प्राउड ऑफ यू, हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं कि अलग अलग स्टेट पर काम कर रहे हैं। और उसके अभी डिसीजन भी बताऊंगा कि क्या निकल के आया है फाइनली। तो आप देखें यहाँ पर रेट नंबर आपको 24,966, 24,967, 24,957, 24,958, 24,968, 24,978 और 24,965, 24,969 और 24,984, 24,963 एंड 24,964 और 2024 से लेकर एंड 4/0 से 6/7 ये लिखा है। और 2025 में ये जो याचिका लगाई गई ये सन भी लिखा हुआ है यहाँ पर 2025 में। तो मतलब आप ये बता सकते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद है इन सभी के लिए। देखें, जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी ये काम कर सकते हैं। आप अपने स्टेट में हाई कोर्ट में देखो, यहाँ पर डिसीजन क्या आया है मद्रास हाई कोर्ट से। यहाँ पर सुनवाई ये थी कि देखो, बहुत सारे पेंशन कर्मचारी हैं जिनको आपको पता है 2014 में 1,000 रुपये की अनाउंसमेंट करी गई थी सरकार द्वारा। लेकिन ऐसे भारत के अलग अलग स्टेट में कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिनको 1,000 से भी कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये उनके द्वारा लगाई गई थी कि यहाँ पर कम से कम पहले तो 1,000 जो है यहाँ पर दिए जाएं। तो यहाँ पर ये डिसीजन रहा, ये पॉजिटिव रहा कि जब गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 1,000 रुपये हम देंगे, तो 1,000 से कम क्यों दिए जा रहे हैं, किसी को 800 किसी को 700 रुपये। तो ये फाइनली डिसीजन हो गया है कि आपको अब सितंबर माह में कुछ राशि बढ़ा के भी मिल सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि सीधे 7,500 रुपये खाते में आ जाएंगे, नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी को अभी तक किसी को 7,500 रुपये नहीं मिले हैं, ना अभी किसी की सरकार के द्वारा ऐसी कोई सहमति बनी है कि आपके खाते में 7,500 आ जाएंगे। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किसी की भी अभी बात नहीं बनी है 7,500। बहुत सारे लोग हैं जो 7,500 की अफवाह फैला रहे हैं कि आपको 7,500 रुपये खाते में आ गए हैं। ऐसा नहीं, इसलिए मैंने थंबनेल में ऊपर लिखा है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जब ये फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अभी 7,500 रुपये को लेकर सरकार से कोई डिसीजन नहीं आया है। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि हाँ, लगातार बैठकें चल रही हैं। जिस तरह से ये देखो, यहाँ पर हमारे कमांडर साहब अशोक रावत हैं और ये जो है यहाँ पर मनसुख मांडलिया जी हैं, श्रम मंत्री, और NSA के चीफ हैं। ये सब लोग बैठकें कर रहे हैं। और एक बड़ा डिसीजन ये रहा कि कल दिल्ली में एक 2 दिवसीय बैठक हुई है जिसने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अब उस 2 दिवसीय बैठक में मैं आपको वो बयान भी सुनवाऊंगा कि क्या क्या वहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने कहा, क्या श्रम मंत्री जी ने कहा, क्या यहाँ पर EPS 95 पेंशन को लेकर अगर बात करें बात बनी है। क्योंकि देखो, अगली मुलाकात यहाँ कमांडर अशोक रावत जी की PM मोदी जी से होने जा रही है और ये बहुत जल्द होगी। आप इंतजार करना, इस सितंबर के दूसरे सप्ताह में बिल्कुल हो ही जाएगी। लेकिन अभी रक्षा मंत्री जी से जो डिसीजन आया उसके बारे में भी आपको, पहले आप वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पर कमांडर साहब ने क्या कहा है, श्रम मंत्री ने क्या कहा है, जो बैठक हुई है। पहले हम आपको उस बैठक के बारे में भी बता दें, क्योंकि ये तो मद्रास की बात है कि मद्रास के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ये दिया कि लगभग 1,000 तो कम से कम मिले। ये बहुत बड़ी जीत है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको कि उस डिसीजन को अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, एक बार मैं पढ़ लूँगा फिर मैं आपको और बता दूंगा कि क्योंकि उसमें क्या है पूरी चीज़। मैंने एक वीडियो के माध्यम से ही देखा, उन्होंने बताया, तो उसके लिए मैं एक बार पूरा पढ़ के बताऊंगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या फाइनल डिसीजन दिया है। और मैं तो रिट दिखाई आपको, तो ये भी आपको कहता हूँ कि एक बार जो है मैं पढ़ के भी बता दूंगा कि आपको क्या मांगे हुई हैं क्या मांगे नहीं हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक वीडियो भी चला रहे हैं और फेक वीडियो के माध्यम से लोगों को जो है यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि फाइनली ये आप सबका चैनल है और ये आप सबके लिए सपोर्ट करता है, आप सभी पेंशन कर्मचारियों के साथ खड़ा है। अब मैं आपको कुछ कल की बैठकों के बारे में बता दूं क्या डिसीजन रहा है। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखें जहां पर लिखा हुआ है स्पेशली श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक बैठक की गई है दिल्ली में, जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर मनसुख मांडलिया ने कर्मचारी भविष्य निधि के जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की 237वीं बैठक की अध्यक्षता करी है। ये बैठक जो है अभी अगस्त माह में होनी थी, फिर जाके अभी सितंबर तक पहुंची। और एक एक बैठक के बारे में बता दूं कि एक बैठक ये जो है आपकी
श्रम मंत्री के साथ फरवरी में भी हुई थी। तो कुछ लोग फरवरी की भी खबरें बता रहे हैं जो कि झूठी हैं, लेकिन अभी जो सितंबर में हुई है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। फाइनली एक बैठक फरवरी में भी हो चुकी है दिल्ली में, और उसमें भी यही निकाला गया था कि हमें सबकी जांच होना चाहिए सबको, कि कितने पैसे किसको मिल रहे हैं फाइनली। तो ये जो 237वीं बैठक है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि, और अभी आप देखें यहाँ पर एक ये जो है श्रम मंत्री जो कि यहाँ पर अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, और इसमें एक उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने बड़ा किरदार निभाया है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें कई तरह के 3 तरह के अधिकारी रहे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी रहे, पेंशन कर्मचारी रहे, साथ में ये जो है सांसद मंत्री वगैरह रहे। तो इन्होंने फाइनली डिसीजन क्या लिया वो आपको बता दूँ। देखो इस तरह की ये बैठक हुई है, और इन्होंने भी यही कहा है कि हम आपके मामले को ऊपर ले जाएंगे। ईपीएस 95 जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, इस मामले को हम जो है पीएम मोदी तक पहुंचा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ में हम आप सभी के लिए ये राशि अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि हम आपको 10,000 दे दें, 20,000 दे दें, 5,000 दे दें, 7,000 दे दें। ऐसा हम कहीं नहीं झूठा वादा नहीं कर सकते, श्रम मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है। और अभी तक मैं बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को 7,500 रुपये की कोई राशि नहीं मिली है। अभी बहुत सारे ऐसे पेंशन कर्मचारी हैं जिनको 800 रुपये मिल रहे हैं, जिनको 700 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 600 रुपये मिल रहे हैं, और ऐसे कई पेंशन कर्मचारी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। स्पेशली ये पेपर में आया था कि कुछ लोग ऐसे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका लंबा कार्यकाल हो गया, इनने लंबा समय दिया है, इसलिए इनको, और किसी को 2,000 भी मिल रहे हैं, किसी को 2,200 मिल रहे हैं। तो आप ये जरूर बताना कि आप किस राज्य से इस खबर को देख रहे हैं, कितनी आपको यहाँ पर पेंशन मिल रही है। साथ में ये देखो लगातार बैठक हुई है दिल्ली में। अब मैं आपको ये देखें डॉक्टर मनसुख मांडलिया, और यहाँ पर लिखा हुआ है सारी, और ये अगस्त की बात है, अगस्त में आपकी बैठक हुई थी, नई दिल्ली में भी हुई थी। मैं बता रहा हूँ फरवरी में भी एक बैठक हो चुकी है, फरवरी माह में भी हो चुकी है, अगस्त माह में भी हो चुकी है, और सितंबर माह में भी हो चुकी है। ये कई बैठकें इसकी हो चुकी सीबीटी की, राइट। तो इसमें फाइनली ये डिसीजन रहा है कि हम राशि की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। ये देख सकते हैं आप, कर्मचारी समिति है ना। तो ये अलग अलग स्तर पर ये जो कामकाज चल रहे हैं, इसमें यही बात निकल के आती है कि आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी कोशिश करिए। सबसे बड़ी कोशिश है हमें संगठित होना। अगर आज हम संगठित नहीं हुए तो कमांडर साहब अकेले पड़ जाएंगे, और फिर कोई भी डिसीजन हमारे हाथ से जो है निकल जाएगा। तो हम संगठित करने के लिए आपसे बार बार बोलते हैं, निवेदन है हमारा कि हज़ारों लोगों को जोड़ो। जब हमारी भीड़ 80 लाख रहेगी, 78 लाख लोग हम लोग दिखेंगे, तो सरकार को अपने आप मानना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो लोगों को जोड़िए, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा उद्देश्य आपको सही जानकारी देना, और जैसे ही यहाँ पर फाइनल डिसीजन आएगा हम आपको सबसे पहले ही बताएंगे कि इस चैनल पर के माध्यम से। कुछ लोग 7,500 लिख के, इसलिए मैंने आपको आगे लिखा है। अब आप वीडियो देखें, इसमें श्रम मंत्री ने क्या कहा है पहले जो बैठक हुई थी दिल्ली में उसके बारे में। हुए तो पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ईपीएफओ हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनको पब्लिक को क्या लाभ उन योजनाओं से मिल रहे हैं, उन डेलिब्रेशन से मिल रहे हैं, इसके बारे में भी बताया जाए। और इसीलिए पूर्व में भी ईएसआईसी हो, चाहे ईपीएफओ हो, और चाहे गुवाहाटी हो, चाहे दूसरा प्रदेश हो, वहाँ इस तरीके के पब्लिक फंक्शन ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और आज का भी जो पब्लिक फंक्शन है, उस पब्लिक फंक्शन में भी बहुत सारी ऐसी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो ईपीएफओ के स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी पब्लिक है, उसको क्या बेनिफिट ईपीएफओ देने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा होगी। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं केवल 2-3 विषय आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा मंत्रालय है भारत सरकार का, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वो इस बात से अवगत है कि जो सामाजिक सुरक्षा है वो हर व्यक्ति तक इस देश में पहुंचनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमारे 2 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईपीएफओ और ईएसआईसी। ईपीएफओ जो पीएफ का फंड है और जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसका एक ट्रस्टी के रूप में हम लोग काम करते हैं। और जब भी चर्चा होती है कि इस फंड को
किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स जो खाता धारक हैं उनको मिल सके, इस बारे में हमारी चिंताएं रहती हैं। ईपीएफओ के ये 6 करोड़ जो लोग हैं, इनका कैसे हम उन तक लाभ पहुंचाएं, इसकी हमारी चिंता रहती है। उसी तरह से 72 लाख के आसपास हमारे जो पेंशन धारक हैं, उस पर भी बहुत गहन विचार विमर्श सीबीटी की मीटिंग के दौरान हुआ। बहुत सारे सुझाव आए, कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर चर्चाएं हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने खुद ही कहा कि सीबीटी की जो बैठक हुई है इसमें महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं और हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ना, समस्त कर्मचारियों को लाभ देना और लोगों को संगठित करना। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो, ताकि आपको सारे अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। और फाइनली इस चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट दी जाती है, विश्वास बनाया गया है। कमांडर साहब हमेशा बोलते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए ये चैनल है और हम सब यही चाहते हैं कि आप सब सही अपडेट मिले आप लोगों को। लोगों के द्वारा जो गुमराह किया जा रहा है, फर्जी चैनल बनाए जा रहे हैं, इनका आप जो है बिल्कुल मत देखें। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, सही अपडेट मिलती रहेगी। और जो यहाँ पर सीबीटी की जो बैठक हुई है दिल्ली में, इसमें यही अनाउंसमेंट करा गया है श्रम मंत्री के द्वारा कि हम राशि यहाँ पर तय नहीं करते कि कितनी देंगे, लेकिन हाँ हम फाइनली हम पहुँचा देंगे आपको आगे कुछ सरकार तक अपनी बात को, बाकी आपकी मुद्दा को गहनता से लेंगे और आगे राशि बढ़ाने की संभावना है। आप सुनिएगा क्या कहा है। जिसमें बहुत सारे निर्णयों की घोषणा अभी आप माननीय मंत्री जी के कर कमलों से बहुत सारे कार्यक्रमों का शुभारंभ भी होगा। ईडीएलआई का जो इंश्योरेंस की अमाउंट है उसको भी कैसे बढ़ाया जाए, उसमें क्या सुधार हो, किस तरीके से लोगों तक ईडीएलआई की। देखिएगा, अब रही कमांडर साहब की बात, तो लगातार कमांडर साहब भी अपना प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली में उनके द्वारा भी बैठक की गई है और लगातार लोगों को जूम मीटिंग से जोड़ रहे हैं। अभी कमांडर साहब का भी मैं बयान दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है फाइनली। तो चलेगा, एक बार मैं आपको कमांडर साहब और एनएसएस चीफ का भी बयान दिखा देता हूँ क्या कहा है इन्होंने। देखिए, कमांडर साहब लगातार जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को जोड़ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप लोग भी कमांडर साहब की इस मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए कमेंट्स के लिए कहता हूँ कि लगभग कम से कम जो है 40-50 हज़ार लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। 40-50 हज़ार लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। जूम मीटिंग के माध्यम से उन्होंने कमांडर साहब से बातचीत करी कि क्या हो रहा है, कहाँ तक बातचीत बनी। तो कमांडर साहब ने यही कहा है कि हमारा प्रयास अभी जारी है और जो 7,500 को लेकर सहमति है वो अभी सरकार से नहीं बन पाई है। हाँ, सरकार से बात चल रही है। बीजेपी सरकार 3,000 रुपये को तो मानी है, ठीक है, 3,000 रुपये को मानी है, लेकिन अभी फाइनली ये नहीं हुआ है कि हम किसी के खाते में डाल देंगे। बाकी सितंबर माह में 500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के ज़रूर देने की बात सुन रहे हैं। ये कमांडर साहब ने खुद कहा है, मैं आपको फाइनली अभी उनके वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी अगर आप कमांडर साहब की इस मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको उनका एड्रेस दे दूंगा, नंबर दे दूंगा और आप लोग को जोड़ लेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है, ये पूरा डेटा कमांडर साहब के पास जाता है। तो स्पेशली निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों को जोड़ो ताकि लोगों को सही अपडेट मिल सके। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को सही जानकारी और सटीक जानकारी देना। तो लोगों को जोड़ो और यहाँ देख सकते हैं आप कितने लोग, हज़ारों लोग जुड़े हैं यहाँ पर आप इसमें। अब कमांडर साहब ने क्या कहा है इसके बारे में, फाइनली दिल्ली में जो बैठक हुई उस पर क्या बयान आया वो भी हम आपको सुना देते हैं, ताकि आप लोग से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है और इसको जोड़ो। लोगों से बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें सब लोग, ताकि आपको भी ऐसी अपडेट मिलती रहे। हर संभव प्रयास चल रहे हैं राज्य स्तर पर, कई बड़े बड़े आला अधिकारियों से मुलाकात चल रही है। अब आपको कमांडर साहब ने क्या कहा वो बयान दिखा देते हैं। आपके लिए यहाँ हमारे बीच में कोल्हापुर के सांसद आदरणीय छत्रपति शाहू महाराज पधारे हैं। उनका जोरदार तालियों के साथ आप देख सकते हैं कमांडर साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली से लेकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, मेघालय और तमिलनाडु, हर स्टेट तक जो है अपनी खबर को यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, साथ में लोगों से कहना है आप सभी सब्सक्राइब करें। आप ये बैठक देखें जो दिल्ली में हुई थी कुछ दिन पहले की है, जो कि हमारे समस्त पेंशन कर्मचारियों को एक ऊर्जा भर देती है, खुशी देती है। लेकिन अभी भी हम हारे नहीं हैं और हम सब मिलके काम कर रहे हैं।
यहाँ पर कमांडर साहब लगातार सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों को सही जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो यही निवेदन है आप सभी से कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों और विधायकों से मिलकर आपका संभव प्रयास किया जा रहा है। आता महाराष्ट्राचे एवढे सगळे खासदार आल्यानंतर तुमचा प्रश्न कसा मार्गी लागत नाही पाहू. मंच से अनाउंसमेंट करी जा रही है। 95 के सभी हमारे साथी और आपके इस आंदोलन के अरे 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 शांत रहिए सभी जो हजारों पेंशन कर्मचारी जो है अब कमांडर साहब को खुद रोकना पड़ा था। यहाँ पर जब दिल्ली में जो बैठक हुई थी, लगातार मीटिंग हुई, सांसद भी साथ में हैं, कमांडर साहब भी साथ में हैं, आप सब साथ में हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम सब मिलके काम करें और लाखों लोगों को जोड़ें इस चैनल के माध्यम से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डिसीजन आएगा हम आपको फाइनली इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। जो आज आंदोलन छेड़ा है वो आंदोलन के लिए आपको तो कैसा लगा आप सबके लिए वीडियो आप जरूर बताना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी लोगों को सही और सटीक जानकारी देना। अब देखिए यहाँ पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कमांडर साहब और आप सबको दिख रहा है। यहाँ पर कई सांसद उन्होंने मिलकर भी आपका मुद्दा का उठाया, महाराष्ट्र लेके गुजरात तक। आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, कितनी आपको पेंशन मिल रही है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम सारी अपडेट आपको आपके इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों तक पहुँचा देना सारी अपडेट। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको आप इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को सही सटीक जानकारी देना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। बाकी जो भी डिसीजन आएगा मैं स्पेशली जो है 1 हफ्ते बाद फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें आपको फाइनल डिसीजन दूंगा।